आजकल लोग कहते महाराज बड़ी बड़ी कथा होने लग गई हैं, बड़ी बड़ी। मैं तो कुछ नहीं, भागवत की जो पहली कथा हुई ना जंगल में, वहीं मुख्य यजमान थे 88,000 मुख्य। फिर जो पीछे वाले थे वो अलग होंगे, फिर भोजन बनाने वाले अलग होंगे, फिर अरेंजमेंट्स करने वाले और भी अलग होंगे। 88,000 शौनकादि ऋषि बैठे हैं और सूत बैठ करके सुना रहे हैं। असल बात ये है, भागवत तो ऋषियों का विषय है महाराज, ये परमहंसों का विषय है, निवृत्ति परायणों का विषय है, ये संहिता है बंधुओं, ये कामियों का विषय नहीं है। जो कामना पूरी करना चाहे उनका विषय नहीं है। अब जिनको कृष्ण कथा लत लग गई है ना, ये उनका विषय है, ऋषियों का विषय है, परमहंसों का, मुनियों का विषय है। निवृत्त तर्षय, जिन्होंने अब तर्ष छोड़ दिए, तैश खाने बंद कर दिए, ऐसे महापुरुषों का विषय है। आत्मचिंतन की सर्वांभीण धारा है महाराज। आज माना मैंने स्तर बहुत इसका नीचे चला गया होगा, पर बड़े बड़े बुद्ध पुरुषों का विषय है महाराज। 6 प्रश्न किए शौनकादियों ने सूत जी से, वो 6 प्रश्नों का उत्तर ही भागवत है। जिज्ञासा करी। आप जब तक किसी जिज्ञासा के साथ नहीं बैठेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। अतः व्यासम वसिष्ठ नत्तारम शक्ते पौत्रमकल्मषम पराशरात्मजम मंदे शुकतातम तपोनिधिम। विषय की तो ऐसी गंभीरता है कि यहाँ एक की श्लोक खींचता रहूं तो भी खत्म नहीं होगा, पर भागवत है इसलिए विषय को पकड़ के भी चलना है। और बीच बीच में मैंने कहा थोड़ा ठहरता, उछलता, खींचता, छोटा करता चलूंगा। कृष्ण द्वैपायन व्यास ने आज के जीव की स्थिति पर विचार किया। कलिकाल का जीव सबसे पहली बात मंद हो गया। विज्ञान ने हमें मंद कर दिया। विज्ञान ने जितनी सुविधा बनाई हम उतने व्यस्त हो गए। सुविधा इसलिए बनी थी कि हम थोड़ा समय निकाल सकें। पहले पत्र लिखो, फिर उसके बाद पहले जब हम कथा करने जाते, कभी पिताजी दादाजी बताते, तो पहले मानो बंबई से पत्र आया तो आने में लग गए 15 दिन। उसके बाद उसमें निमंत्रण आया कि महाराज जी आप आके कथा करिए। अब उसके बाद मानो डेट लगी ठीक कि हम कर सकते हैं, तो फिर पत्र लिखा कि हाँ ठीक है हम कर सकते हैं, तो फिर लगे 15 दिन जाने में। 1 महीना तो हाँ बोलने में लगता था। अच्छा, उसमें भी अगर डेट्स पर विचार करना हो ना कि नहीं ये डेट नहीं, ये वाली डेट क्या आपको इजी पड़ेगी, फिर पत्र आता, हाँ महाराज जी ठीक है, तो 2-2.5 महीना केवल हाँ बोलने में लगता था। अब एक मैसेज भेज दिया, महाराज जी आ जाना कथा है। हमने भेज दिया, हाँ आ जाऊंगा, फाइन। 1 महीने का विषय 1 मिनट तक आ गया, उसके बाद भी हम और व्यस्त हो गए। जितनी सुविधा बनी हमारी व्यस्तता उतनी बढ़ती चली गई। आज के जीव की स्थिति पर जब विचार किया तो व्यास देव ने कहा, जो ज्ञान केवल मंत्र के आरूढ़ होता था, एक गुरु से एक शिष्य में केवल मंत्र के द्वारा पहुंच जाता था, वो अब लिखना पड़ेगा। तब सबसे पहले 4 वेद बने, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 18 पुराण बने, मार्कंडे, मत्स्य, भागवत, भविष्य, शिव पुराण, वामन, वायु, विष्णु, ब्रह्म, ब्रह्म वैवर्त ब्रह्मांड, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुण पुराण, कुर्म पुराण, स्कंध पुराण। ये 18 पुराण बने। पंचम वेद के रूप में महाभारत की संरचना हुई, जिसका भगवत गीता और विष्णु सहस्त्रनाम जैसे, जिसमें से 2 रत्न निकले महाराज। और भी कृति चलती रही, तृप्ति नहीं थी, चलती रही और लिखते रहे। उत्तर मीमांसा के आचार्य हैं व्यास। ये ग्रंथ भारतवर्ष की उपलब्धि है बंधु। आज बड़ा भारी दुर्भाग्य है कि हमारे पास ग्रंथ नहीं है। ग्रंथ उसे कहते हैं जो ग्रंथि खोल दे। ग्रंथि मतलब गांठ, जो हमारी गांठें पड़ गई ना, जैसे वो
किसी धागे में ऐसी गांठ पड़ जाए कि सुलझे नहीं, जीवन भी ऐसी उलझी हुई गांठ की तरह चल रहा है, ग्रंथ उसे कहते हैं जो गांठ सुलझा दे। आज हमारे पास ग्रंथ कहाँ है? वृंदावन जैसे, बल्कि धार्मिक किसी भी स्थान पर जाके आप ये पूछो वेद कहाँ मिलेगा, तो ढूंढने में कठिनाई पड़ेगी। शास्त्र वास्तविक गुरु है। मैं वो कह सकता हूं जो कहने का अधिकार इस ग्रंथ ने मुझे दिया है। जब मैं इससे अलग हट जाऊं तो आपको मुझे ऊपर से उतार देना चाहिए। आपके पास अधिकार है। ग्रंथ ही वास्तव में गुरु है। आज ग्रंथ का अध्ययन समाप्त हो गया, इसलिए तो धर्म में आडंबर आ गया। जो मर्जी मन आ रही है सो हम करे जा रहे, जो इच्छा हो रही है सो करे जा रहे। ये और के भाई यहाँ तक बात आ गई, महाभारत तो रखनी नहीं चाहिए घर में महाभारत होगी। पहले तो कहा कि घर में महाभारत रखो मत, फिर महाभारत का बना दिया सीरियल, फिर सीरियल से वो घर में वैसे ही घुस गई। फिर आज हम अपने घर को सजाते हैं, उस पर कम से कम एक कबर्ड तो ऐसा होना चाहिए जहाँ 4 वेद हो, 18 पुराण हो, भगवत गीता हो, चैतन्य चरितामृत हो, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हो, रामचरितमानस हो। चाहे आप पढ़ो न पढ़ो, होंगे तो सही ना। किसी दिन घर के पोते ने ये पूछ लिया ना, बाबा ये अलमारी में क्या रखा है, मान लेना उसके अंदर संस्कृति का बीज डल गया हमारा। इतनी बात आ गई। एक होता है इंटीरियर डेकोरेशन, एक होता है इंटीरियर एटमॉस्फेयर। डेकोरेशन खरीदा जाता है, एटमॉस्फेयर बनाया जाता है। एक घर वैसा है, एक साड़ी भी आ जाए तो महाभारत, सास कहती मैं, बहू कहती मैं। एक घर ऐसा है, वो आ जाए तो वहाँ भी आनंद बह जाता है। बहू कहती है तू पहन, मैं जिंदगी भर पहनूंगी। सास कहती मैंने पहना है तू पहन। वहाँ त्याग आ जाए, वो वातावरण से संयुक्त घर ही जीवन में शांति प्रदान कर सकता है। उससे बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है, तो उससे बड़ा कोई नरक भी नहीं है। हम ग्रंथों को, मैं हर कथा में ये बात जरूर कहता हूँ और मुझे ये बड़ी अच्छी लगती है, ग्रंथ ही वास्तव में जीवन की ग्रंथि को खोल सकता है। हर सनातन धर्मी को कम से कम 100 श्लोक तो आने चाहिए, कम से कम। ये तो मैं मिनिमम बात कह रहा हूँ। आपको हर एक वेद का एक श्रुति आनी चाहिए, कम से कम 10 श्लोक गीता के आने चाहिए, कम से कम 10 श्लोक भागवत के आने चाहिए, कम से कम 10 चौपाई मानस की आनी चाहिए, कम से कम 18 पुराण का एक एक श्लोक भी आए, 18 श्लोक, कम से कम 100 श्लोक याद करो। और फिर किसी को कथा करने के लिए बुलाओ ना, तो बुलाने से पहले 2-3 श्लोकों से सुना देना, या तो वो पढ़ के आएगा या भाग खड़ा होगा। वक्ता सुधर गए, श्रोता सुधर गए, तो वक्ता भी अपने आप सुधर जाएगा। मैं बचपन में बोलता था ना, जब मंच से उतरता तो बूढ़ी डंडा टेकती, कोई ऑडियंस में बैठी हो ना, आके कान में कह देती चुपचाप ब्यास जी 2 श्लोक गड़बड़ करके आ जाओ। दूसरे दिन से 10 बार पढ़ के आता कि दोबारा गलती ना हो जाए महाराज। आज मैं जो मर्जी बोलूं, कौन रोकन वालो। जब हमारा प्रवेश होगा तो अपने आप स्तर बढ़ेगा, अपने आप स्तर बढ़ेगा, आत्मचिंतन की धारा बढ़ेगी। शास्त्र बना पर अभी भी तृप्ति नहीं मिली। मन में विचार किया कि वो लिखूं जो आज के काम में आए। ये जो टाइम चल रहा है ना, इस समय कौन सी इफेक्टिव दवाई है? वेद है, सब मैंने लिखा, सब मैंने अच्छे से कहा, पर आज के वक्त काम में आने वाली चीज कौन सी है? आपके जीवन को जो समृद्ध कर सके। कल मैंने कहा था ना, ये शास्त्र जो है ना, वो मैनुअल है आपके जीवन का। आप किसी इलेक्ट्रॉनिक को खरीदते हो तो मैनुअल साथ लाते, वो बताते हैं कि इसको कैसे यूज करना है। पर आज हम पता है मैनुअल कब खोलते? जब इलेक्ट्रॉनिक सड़ जाए, आदमी ऊपर पहुंच जाए ना, जब कहते गीता जी पढ़ लो थोड़ी। ये जीवन के साथ रखने वाला विषय है। विचार हुआ कि आज के समय क्या आए, इस चिंता से सरस्वती के तट पर बैठे थे।
उसी समय देवर्षि नारद का आगमन हुआ। कहा, व्यास आपकी जय हो, आपने जगत हित के लिए इतने ग्रंथ लिख दिए, क्या बात है। एक लेखक एक किताब भी लिखता है तो जिंदगी भर रॉयल्टी मांगता है। अगर किसी दिन कृष्ण द्वैपायन व्यास ने भागवत की रॉयल्टी मांग ली ना, तो हम तुम कब के नीलाम हो जाएंगे। किसी दिन गोसाई जी ने हनुमान चालीसा की रॉयल्टी मांग ली तो हम तुम सब सड़क पर पहुंच जाओगे। परोपकाराय सताम विभूतये, धर्म का मतलब परोपकार है, वो उसी से चलता है। महाराज क्या बात है। पर अब आप युग धर्म के विषय में लिखिए, वो लिखें जो आज के समय हो सकता है। क्या हो सकता है, बड़ी सुंदर बात कही। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। यही कलिकाल न साधन दूजा। भाई दूजा कोई साधन नहीं। गिन लो। कोई कहे कौन से कह रहे हो आप, बोले हम गिन के बता देते हैं। भाई जोग, कितना योग करोगे। 3 घंटे कथा में एक आसन से बैठने में तो आफत हो जाती है। आदमी सोचता है कल से जल्दी आऊंगा, पहली कुर्सी एक्वायर, बढ़िया सुविधा से बैठ जाए तो बढ़िया। योग, योग कोई जो अभी योग चढ़ते हैं हम, वो एक योग का एक अंग है जो केवल शरीर स्वस्थ रखता है, पर योग उससे भी बहुत गंभीर है। कितना योग करोगे, कितना यज्ञ करोगे। जीवन में एक शादी में यज्ञ करने का अवसर बनता, उसमें भी पंडित जी से कहते थोड़ा जल्दी निपटा दो, रात हो गई। जोग यज्ञ जप, कितना जप करोगे। फटाफट कर करके 16 पूरी हुई तो चैन की सांस लेता, आज का काम पूरा, कल फिर देखेंगे। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, विज्ञान ने तप नष्ट कर दिया। कितनी पूजा कर सकते हो, फिर क्या करने लायक बचे। 2 चीज, राम ही सुमरिए गाइए राम ही, और संतत सुनिए। ये 2 पद्धति हैं। जैसे एक संतति के पोषण के लिए मां भी चाहिए और पिता भी चाहिए। पिता कितनी भी मां बन जाए फिर भी छाती से दूध नहीं पिला सकता। माता कितना भी पिता बन जाए तो भी उसका अनुशासन प्राप्त नहीं कर सकती। दोनों की जरूरत है, तब संतति का पूर्ण पोषण हो सकता है। ऐसे ही आपकी भक्ति रूपी कन्या के लिए भी एक माता और पिता चाहिए। एक काम करो, भक्ति की कन्या को हरि नाम रूपी पिता की उंगली पकड़ा दो और कथा रूपी मैया की उंगली पकड़ा दो। अगर ये दोनों की उंगली पकड़ा दी तो मैं तुमसे सत्य कहता हूं, न स्खलेति न पतेति, तुम्हारी भक्ति कहीं नहीं झुकेगी, तुम्हारी भक्ति कहीं नहीं लुटेगी, तुम्हारी भक्ति कहीं नहीं गिरेगी। और गिर भी गए तो आंख खोल के देख लेना, वो जन्म मृत्यु के गटर नहीं होंगे, राधा रमण के चरणारविंद। न स्खलेति न पतेति। ये दोनों की जरूरत है, दोनों काम करते रहो। संतत सुनिए राम ही गाइए। 2 चीज करने लायक है, ज्यादा झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। एक कलिकाल न साधन दूजा, और कोई दूजा साधन नहीं है। स्पष्ट बात है, मेरा खुद का अनुभव है। मैं पूर्व जन्म में दासी का लड़का था, संतों ने मुझे कृपा कर दी और मैंने जंगल में बैठ के भगवान का नाम लिया तो भगवत प्राप्ति हो गई। मैं नारद हो गया, एक दासी के लड़के से मैं नारद हो गया। मैं आपको बीज दे रहा हूं, आप वृक्ष बना लो। 4 श्लोक प्रदान किए नारद जी ने। कहा, व्यास आप लिखिए। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत् सत् परम, पश्चादहम यदे तच्च योबशिष्येति सोऽस्म्यहम्, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेति चात्मनि, तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तम, यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनुः, प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्, एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मन, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा
ये 4 मूल फाउंडेशन दे दिए, 4 सूत्र दे दिए। कहा आप लिखो। बद्रीनाथ में सरस्वती के तट पर व्यास ने लिखना प्रारंभ किया। 4 श्लोक से ही 18,000 श्लोक वाली भागवत का निर्माण कर दिया। श्री भागवत जी बन करके अवस्थित हो गई। अब विचार आया कि इसका प्रसार कौन करे, इसको बोलेगा कौन। लिखना और बोलना ये 2 अलग स्थितियां हैं। लिखना अलग प्रतिभा है, बोलना अलग प्रतिभा है। लिखने में इरेजर भी होता है। आज लिख गई गलत लाइन, कोई बात नहीं भाई, लाओ भाई व्हाइटनर लाओ, थोड़ा सा दोबारा लिख दो। बोलने में गया तो गया तीर फिर मारे। एक बात निकल गई तो फिर चाहे 100 दिन तक सॉरी बोलना, तोड़ी तो लगी गई। इसलिए लेखन से ज्यादा भाषण सावधान है। लेखन में विचार का अवसर होता है। आज अटक गए तो चलो अगली लाइन कल सवेरे सही। और बोलने में हम अटक गए, हम कहें जरा 10 मिनट रुकना यार, याद नहीं आ रही है। आप भी सोचोगे किसको ला के बैठा दिया मंच पे मारे। अच्छा थोड़ा संगीत अंगीत हो तो थोड़ी सुविधा हो जाती, जहां भूल गए वहीं शुरू हो जाओ। रायता पी गए सर, दहिया पी गए धर। तो हम जैसों के साथ तो थोड़ा ज्यादा झंझट है, थोड़ी ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती। कई स्थिति भाषण आत्मचिंतन का विषय है। मौका देखकर बोला जाएगा। कथा सबरी अच्छी है, पर किसी की शोक सभा में बैठ के कृष्ण जन्म की कथा थोड़ी ना सुनाओ। पंडित जी को बुलाया उठावनी पर और वो गा रहे नंद घर आनंद भयो। वो कहेंगे तो नंद के घर गए हो, तुम कह रहे आनंद भयो। किसी के जन्मदिन पर बैठ करके कोई महाभारत की कथा थोड़ी ना सुनाओगे। ऐसे कर्ण ने बाबे भाई प्रगट कृपाला सुना। भाषण समय देखकर होता है, स्थान देखकर होता है। स्थान की भी बड़ी मर्यादा है, जहां बैठे हो उस हिसाब की बात हो। और व्यक्ति देखकर होता है। तुम बात कर रहे हो पीएचडी की और सामने बैठा नर्सरी फेल, सब बाउंसरी जाएगा ऊपर से, फिर क्या बोले सोच हाँ जी तो कर रहा है, पर बाद में माथा पीटेगा। पता तो चले किसकी कितनी समझ है। आप सबकी नजरें मुझसे ज्यादा बोलती हैं, मुंह से ज्यादा आंखें बोलती हैं। मैं तो कम बोल रहा हूं, आप सब ज्यादा बोल रहे हो। आपकी आंखें बता देती हैं विभोर हो रहे हो कि बोर हो रहे हो। अपने आप पता चल जाए। जो आपकी आंखें बोल रही हैं शायद ये मुंह भी वही बोल रहा है। आत्मचिंतन की धारा है। कहा मैंने लिख तो लिया, पर बोलेगा कौन। अब लिखना बोलना अलग अलग सभ्यता, अलग अलग प्रतिभा का विषय है, अलग अलग विभा का, अलग अलग आभा का। लेखन में लेखक का शक्ल नहीं दिखती, उसका निजी जीवन प्रकाशित नहीं होता। भाषण में भाषक का निजी जीवन भी प्रकाशित होता है, उसका तेज भी उद्घाषित होता है। लेखन में बस शब्द बोलता है, भाषण में उसका हर एक कदम भी बोलता है, उसका मौन भी बोलता है। भाषण में केवल शब्द बोलता है, लेखन में बस शब्द बोलता है। भाषण में भाषक का मौन भी बोलता है। जिसका मौन नहीं बोला ना, उसका भाषण भी कभी नहीं बोल पाएगा। जिसका मौन बोल गया, उसका शब्द भी बोलेगा। जब तक तुम किसी का मौन न समझ पाए। मैं एक महात्मा से मिला, अलबेला महात्मा, नाम लेने से लाभ नहीं, उसने मना किया था। वो मुझे अपना आश्रम दिखा रहा था, तो वो ले गया अपने प्रवचनशाला में। वहां दिखाया, बोले महाराज यहां रोज सत्संग होता। मैंने कहा किस विषय पर महात्मा? उसने कहा महाराज बस 15 मिनट रुक जाइए, आपको पता चल जाएगा। मैं 15 मिनट रुका रहा, देखा 25-30 लोग आकर बैठ गए। हॉल तो इतना बड़ा था कि 2000 आदमी आ जाए। 25-30 आदमी आकर बैठे। थोड़ी देर में आकर महात्मा बैठ गया।
10 मिनट तक बैठा रहा और फिर उठ करके खड़ा हो गया, कहा सत्संग का विश्राम हुआ। मैंने कहा ये क्या हुआ? अब हम तो ब्रजवासी, जब तक हो हल्ला न हो तो सत्संग ही काय बात को माना। मैंने ये क्या हुआ? तो बड़ा आनंद आ गया जब उसने मुझे दिखाया उसकी व्यास गादी जहाँ वो बैठा था। मेरी नज़र नहीं पड़ी, जब इशारा किया जरा नीचे देखना, तो नीचे एक बड़ी अच्छी बात लिखी थी, इफ़ यू कांट अंडरस्टैंड माई साइलेंस देन यू कांट अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। अगर तुम मेरे मौन को न समझ पाए तो मेरे शब्द को भी न समझ पाओगे। भाषक का मौन भी बोलता है, भाषक का शब्द भी बोलता है, लेखक का बस शब्द बोलता है और तो कुछ बोलता ही नहीं है। लेखक को सहयोग मिलता, बड़े बड़े लोग सहयोग कर देते हैं, प्रूफ रीडिंग भी होती है। हमारी को प्रूफ रीडिंग करने वाला बैठा है। भाषण अलग प्रतिभा है, लेखन अलग प्रतिभा है, भोजन बनाना अलग प्रतिभा है, भोजन परोसना अलग प्रतिभा है। बनाने वाला गमछे में फटे कुर्ते में भी बना ले, फर्क नहीं पड़ता, उसकी दाल का निकलने वाली सुगंध बोलनी चाहिए, उसके ऊपर पड़ी हुई जो स्वच्छता है वो बोलनी चाहिए। पर जो परोसाई करता है ना, उसका तो एक एक कदम भी बोलता है, उसका शब्द, उसका मुख, उसकी तृप्ति, परोसना एक अलग प्रतिभा है। बनाना अलग है, बनाने वाला कैसा, तुमको बनाने वाले ही परोस दे, कहना भाई मेरा काम बनाना है, और बनाने वाले से परोसवाना भी नहीं। वो कहीं उसके हल्दी लग रही, कहीं मिर्च लग रही, कहीं नमक लग रहा है, ऐसा कहां परोसेगा? परोसने वाला आप्त होना चाहिए, परोसने वाला दीप्त होना चाहिए, परोसने वाला तृप्त होना चाहिए। खुद अतृप्त होगा तो दूसरे को क्या खिलाएगा? बार बार कहेगा दूं 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 दूं, क्या स्टाम्प पे लिखूं क्या दूध दूध दूध? खाओगे आप, पेट में उसके दर्द होगा। आपको मालूम है 6 रोटी खा चुका है, अपना सामान पहली दर्द देगा, बात आनी बाद में बचा नहीं बचा। परोसने वाला सद्गुणों से युक्त होना चाहिए, परोसने वाला दुर्व्यसनों से मुक्त होना चाहिए। और अगर महात्माओं की सभा हो तो एक बात और कह दूं, और कुछ हो चाहे न हो, परोसने वाला राधा रमण का भक्त होना चाहिए। परोसना अलग प्रतिभा है, पकाना अलग प्रतिभा है। बनाने वाले को तो सुविधा मिल जाती है, परोसने की एक कला है। पूछना कैसे पूछ ले वो, एक आदमी पूछता ही ऐसे कि भूखे पेट पे भी मनाही हो जाए, एक आदमी पूछता ऐसा है कि भरे पेट पर भी एक रोटी खप जाए। हमारे गुरुदेव पवाते लोग वृंदावन में सब जगह पाके आके चरणों में बैठते, फिर उनकी खिचड़ी पाते मारे। माता सम्मितम काव्यम भार्या सम्मितम, या तो माता खिलाए पत्नी खिलाए। भोजन से ज्यादा परोसाई का स्वाद है, खिलाने वाले के चेहरे की मुस्कुराहट। ये हम रेस्टोरेंट्स में खाने क्यों जाते हैं? भोजन अच्छा होता है ना, परोसाई अच्छी होती है, एम्बियंस अच्छा है। एक बंदा आया, सिर पे टोपी, एक हाथ पीछे, सामने मेन्यू धर दिया, यस सर व्हाट आई कैन ऑफर यू। मजा आ गया आदमी को। घर तो पहली घर वाली पूछती आप खाएंगे तो नहीं ना, अब क्या खाएंगे, इसलिए तो जाता है भारत। बट परोसना बड़ी कला। अब भारत की अपनी पद्धति, यहाँ एक बार पहलो खाएंगे, नहीं 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 खाएंगे, ना ना ना, वो जो हाँ वाला ना होता है ना, वो भी स्पेशल होता है। यहाँ बड़ा आदमी इंटेलिजेंट है, बड़ी भूख लग रही है, पर फर्स्ट टाइम में कोई नहीं बोलता नहीं 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 नहीं, खा थोड़ा सा देखो, हम कह रहे थे नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा, अच्छा आप कह रहे हो तो दे दो। मतलब भूख खुद को लग रही है, दोष दूसरे को दे रहा है। आप कह रहे हो तो थोड़ा खा लूंगा। बता, मेरी आदत खराब, मैं पहली बार इंग्लैंड गया तो 8 घंटे की फ्लाइट थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था, रात में पहुंचा, एक के घर गया, मुझे क्या मालूम नहीं। जिसके घर पहुंचा उसने पूछा महाराज जी भोजन करेंगे? मैंने कहा नहीं 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 नहीं। आर यू श्योर? नहीं नहीं, हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, गुड नाइट। फिर
अबे मैंने कहा ये तो परेशान है, तो लुट गए महाराज, गई आज की रात, ये तो काम खराब। जैसे तैसे रात निकाली। दूसरे दिन नाश्ते का टाइम, वो बोला महाराज नाश्ता का, मैंने हाँ ना भाई ऐसे काम नहीं चलना, नहीं तो फिर भूखा मारेगी तुम्हारे। अपनी अपनी कला का भेद है भाई। व्यास ने भागवत का पकवान तो बना दिया, पर परोसने की कला सबके पास नहीं है। परोसने की कला तो किशोरी के पास है। प्रिया जी ने कहा चिंता मत करो ठाकुर, तुमने लीला की सामग्री जुटा दी, कूर्मावतार, नृसिंहावतार, गोवर्धन लीला, बाल लीला, और व्यास जी ने हलवाई की तरह सामान बना दिया भागवत का। 12 स्कंद के 12 पकवान बना दिए। अब चिंता मत करो, मैं सुखदेव की रूप में सारे समाज में इसकी परोसाई की देती। 12 वर्ष तक सुखदेव मैया के गर्भ में रहे। जब भगवान ने वचन दिया तब प्रकट हुए। भागवत ऐसी अद्वितीय है, इसका वक्ता और श्रोता दोनों भगवान से पेट में ही मिल लिया महाराज। इससे एक बात मान लेना, इसीलिए मैंने कहा था फलम, ये भगवत प्राप्ति का विषय नहीं है, भगवत प्राप्त होने के बाद भी श्रवण करने का विषय है। सुखदेव जी को ठाकुर जी मिल चुके हैं, परीक्षित को ठाकुर जी मिल चुके हैं, पेट में ही मिल लिए थे भाई, उसके बाद बैठकर कथा सुन रहे हैं। सुखदेव जी जैसा निवृत्ति परायण कोई नहीं। जन्म लेते ही जंगल में चले गए। विद्यार्थियों को 2 श्लोक याद कराए जिसमें भगवान का रूप और भगवान के स्वभाव का चिंतन था। सुखदेव जी घर वापस आए। 3 बार भागवत की आवृत्ति कर कर हृदय में भागवत को स्थापित कर लिया महाराज। कहा और सुनाओ, तो व्यास जी ने कहा तुम सुनकर नहीं, सुनाकर आनंद लो। तुम्हें सुनाया इसलिए कि तुम सुना सको। एक व्यक्ति सुनता है सुन सके, एक व्यक्ति सुनता है सुना सके। ये भी 2 अलग अलग प्रतिभा है। सुनने के लिए सुनना अलग प्रतिभा है, सुनाने के लिए सुनना अलग प्रतिभा है। सुनाने के लिए तब सुना जा सकता है जब आत्मचिंतन की जुगाली करी हो। गैया पहले भर लेती है और तसल्ली से बैठकर फिर उसकी जुगाली करती है। श्रवण के बाद जब तक जुगाली नहीं करी तब तक सुनाया नहीं जा सकता। जब तक उसे अपने सूत्रों से जोड़ न लिया गया, जब तक अपने सूत्रों की छलनी से उस रखी बात को छान न लिया गया, तब तक सुनाया नहीं जा सकता। सुनना सुनाना अलग प्रतिभा है। कोई गंगा में उस तरफ नहाता है, कोई इस तरफ नहाता है, मजा दोनों को ही आता है। आप उधर नहाते हो, मैं इधर नहाता हूं, मजा दोनों को ही आता है। आप सुनकर नहाते हो, मैं सुना कर नहाता हूं, आनंद दोनों को आता है। सुखदेव जी चल दिए। महाभारत का जहां विश्राम है, भागवत का वहीं से प्रारंभ है। जब दुर्योधन ने के भीम ने दोनों उरुदंड तोड़ दिए, तब अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडव पुत्रों की हत्या कर दी। पूरे पांडव शिविर में त्राही त्राही मच पड़ी। पर जब अर्जुन अश्वत्थामा को पशु की तरह बांध कर लाया, तो द्रौपदी ने मुंचता मुंशता मेष ब्राह्मणों नितराम गुरु, अरे इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। इसके महान पिता की कृपा से हमने महाभारत रूपी महासमुद्र ऐसे पार कर लिया जैसे गाय के खुर से बने गड्ढे को गाय का बछड़ा पार कर लेता है। इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। जो दुख मुझे हुआ है वो दुख इसे मार कर मैं अपनी गुरु माता को कैसे दे सकती हूँ। ये एक महामानव की सोच है। हम क्या सोचते हैं, जो दुख हमें हुआ है कोई दूसरा कहे, बोले यू कांट अंडरस्टैंड इट अंटिल यू फेस इट। खुद पर बीतेगी ना, जब पता चलेगा दुख क्या होता है। सबकॉन्शियसली हम ये प्रार्थना ही कर रहे हैं कि भाई ये बिजली दूसरे पर भी गिरे, जब तो हमसे हमदर्दी होगी। पर द्रौपदी कह रही है मेरे बच्चे कटे पड़े हैं,
एक पुत्र के मरने पर माता को कितनी तकलीफ होती है आज मैं समझ सकती हूँ, तो अपने हाथ से अश्वत्थामा को मारकर मैं कृपी को कैसे रुला सकती हूँ महाराज। द्रौपदी की अपनी प्रतिभा है महाराज, ये अद्भुत ब्रह्मचारिणी है महाराज, अग्निस्वरूपा है, यज्ञोद्भवा है, कामोद्भवा नहीं है, किसी की वासना से इसका जन्म नहीं हुआ है, उपासना से जन्म हुआ है। ये गर्भोद्भवा नहीं है, ये यज्ञोद्भवा है।